Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम कंपाउंड एंगल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी आपने लास्ट पेज पे फॉर्मूलास लिखे हुए हैं एक बार सारे के सारे फॉर्मूलास जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना। मैं बोल देता हूँ साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर उसके बाद 2 साइन ए कॉस बी, मैंने कुछ वो आपको एक टेबल बनवाया था। s प्लस एस होता है 2sc, s माइनस एस होता है 2cs, c प्लस सी होता है 2cc, c माइनस सी होता है माइनस 2ss। जब भी आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। और जब भी आप प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे तो सीधा पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल और पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी, सी प्लस सी 2cc, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। और cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। ये सारे के सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना फिर स्टार्ट करना। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए आपको। साइन अल्फा गिवन है 15/7, cos बीटा गिवन है -5/13। आपसे वैल्यू पूछेगी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सबसे पहले मैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब डायरेक्टली मत पुट कर देना। साइन अल्फा की बात करते हैं तो साइन अल्फा मेरे पास गिवन है 15/17। अब साइन अल्फा जो 15/17 होगा यानी कि पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है सेकंड में भी हो सकता है। अल्फा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है सेकंड में भी होगा। अगर अल्फा 0 से 90 के बीच में होगा तब भी 15/17 वैल्यू आ सकती है और अगर 90 से 180 के बीच में होगा तब भी 15/17 वैल्यू आ सकती है। हमने किया क्या, वही बात, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको अल्फा माना। साइन होता है 15/17 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225। 289 में से 17 का स्क्वायर होगा 17 289, ठीक 225। अच्छा ये कितना बचेगा 4 6 64। तो ये बच जाएगा हमारे पास 64 का अंडर रूट। 64 का अंडर रूट कितना आएगा 8। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो वो 64 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास है बेस आ गया इतना। तो यहां से मैं कॉस अल्फा की 2 वैल्यू अगर तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ या अल्फा सेकंड में हो सकता है। अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो कॉस अल्फा कितना आएगा, कॉस अल्फा हमारे पास आएगा 8/17 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो कॉस अल्फा कितना आएगा -8/17 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा नेगेटिव होगा। जिस तरह से मैंने ये निकाला उसी तरह हमने कॉस बीटा की बात की गई। कॉस बीटा हमें गिवन है -5/13। तो कॉस बीटा अगर नेगेटिव है, कॉस बीटा अगर नेगेटिव है तो ये किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, पहले तो हम क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। कॉस बीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा, एक तो सेकंड में और एक थर्ड में। तो या तो बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है या बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर बीटा सेकंड में हुआ तो मेरे पास साइन बीटा आएगा जो पॉजिटिव आएगा। अगर बीटा थर्ड में हो तो साइन बीटा क्या होगा नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। हमने फिर वही बात एक ट्रायंगल बनाया, ये रहा 90। अब की बार ये बीटा होगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये 13 है ये 5 है तो 13 का स्क्वायर 169 में से 25 गए 144 का अंडर रूट 12। तो 5 12 13 का ये बनेगा। सेकंड में रहा तो ये आएगा 12/13 और इसमें रहा तो माइनस का 12/13।
13। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको इतना ध्यान रखना था कि एंगल्स किस किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको साइन कॉस निकालना है। अब तो फॉर्मूला रख दो बस, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब एक काम करते हैं, हर अलग अलग केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 बना लिया मैंने। केस नंबर 1 में हमने क्या लिखा, अल्फा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया और बीटा को सेकंड में ले लिया। अल्फा को फर्स्ट में लिया, बीटा को सेकंड में लिया, फिर मैं अल्फा को फर्स्ट में लूंगा, बीटा को थर्ड में लूंगा, फिर मैं अल्फा को सेकंड में लूंगा, बीटा को सेकंड में, अल्फा को सेकंड में, बीटा को थर्ड में। तो 4 केस बनेंगे। अगर आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन अल्फा कितना है 15/17 इंटू कॉस बीटा, बीटा किसमें सेकंड में, तो कॉस बीटा कितना है -5/13 प्लस माइनस कॉस अल्फा, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस अल्फा कितना होगा 8/17 इंटू साइन बीटा, साइन बीटा कितना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बीटा किसमें सेकंड में, साइन बीटा कितना होगा 12/13। तो इसकी वैल्यू निकालना जो भी आएगी, ये इस तरह से फर्स्ट हुआ। उसी तरह हमने केस नंबर 2 ले लिया। केस नंबर 2 लोगों, अल्फा को फर्स्ट में रखो, बीटा को थर्ड में ले जाओ, अल्फा को फर्स्ट में रखो, बीटा को थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाओ। तो यहां पे हम देख सकते हैं, अगर आपने अल्फा को फर्स्ट में रखा तो ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बनेगा 15/17 इंटू कॉस, अभी भी नेगेटिव आएगा, ये माइनस ऑफ 5/13 माइनस अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस अल्फा 8/17 इंटू बीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बीटा माइनस ऑफ 12/13। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये भी 2 ही केस सॉल्व किए हमने। केस नंबर 3 क्या बनेगा, अल्फा को मैंने यहां पे फर्स्ट में रखा, यहां पे फर्स्ट में, तो अल्फा तो फर्स्ट वाले केस खत्म हो गए। अब अल्फा को रखो सेकंड क्वाड्रेंट में और बीटा को भी रखो सेकंड क्वाड्रेंट में। एक केस ये बनाना, इसके रिस्पेक्ट में आंसर निकालना। केस नंबर 4 क्या बनाओगे, अल्फा को सेकंड में रखो और बीटा को थर्ड में रखो। तो इसके रिस्पेक्ट में आपके पास 4 आंसर्स आएंगे। अगर आप चेक करोगे सिंप्लीफाई करने के बाद तो आंसर 2 ही बचेंगे एंड में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेना जो भी आएगी। बस आपको यह ध्यान रखना था कि इसमें स्पेशल केसेस बनेंगे, डायरेक्टली मत पुट कर देना। ऐसा मत सोचना कि कॉस बीटा नेगेटिव है तो साइन बीटा भी नेगेटिव आएगा, साइन अल्फा पॉजिटिव है तो कॉस अल्फा भी पॉजिटिव आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केसेस बनाने पड़ेंगे आपको सारे के सारे। जितने भी आपके केसेस बनेंगे इस अल्फा और इस बीटा के रिस्पेक्ट में, उतने ही रिस्पेक्ट में आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज निकालनी होंगी। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले खुद से ट्राई करना नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में आपको प्रोडक्ट गिवन है, तो प्रोडक्ट को आपको किसी तरह सम में लेके जाना है। प्रोडक्ट को आपको किसी तरह सम में लेके जाना है। कोशिश करो प्रोडक्ट को सम में लेके जाने की। पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास अपने आप कुछ ना कुछ इसका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये SC लिखा हुआ है। अगर मैं आपको फॉर्मूले थोड़े से याद कराऊं तो S प्लस S होता है 2SC, S माइनस S होता है 2CS, C प्लस C होता है 2CC और C माइनस C होता है -2SS। तो ये आपके पास सारे के सारे रिक्वायर्ड फॉर्मूलास हैं। S प्लस S 2SC, S माइनस S 2CS, C प्लस C 2CC, C माइनस C -2
एस एस। तो ये अब हमें प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना पड़ेगा। पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बनेगा 2 साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा अपॉन 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। चलो मैं एक बार फॉर्मूले भी लिख देता हूं सारे ताकि आपको याद हो जाएं। 2 साइन ए कॉस बी 2SC तो होता है S प्लस एस, ठीक है। तो ये आएगा साइन ऑफ प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हैं तो एंगल सीधा ही ऐड होंगे, तो ऐड कर दिया प्लस एंगल सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये 2SC का फॉर्मूला है। सेकेंड में 2SC है, ये 2CC लिखा हुआ है, 2 cos A cos B। 2CC होता है C प्लस C, तो cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। फिर आता है माइनस 2 साइन A साइन B, वो आता है C माइनस C, तो cos ऑफ पहले एंगल ऐड करना है माइनस फिर एंगल आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अब बड़े ही आराम से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। 2SC साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो 8 प्लस 1 9 थीटा प्लस साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो 8 माइनस 1 7 माइनस, अब ब्रैकेट लिखना। अगर आपने यहां पे ब्रैकेट नहीं लिखी तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि यहां पे 2 वैल्यूज आने वाली हैं। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखी तो आप पहले वाले को माइनस कर दोगे, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। माइनस को साइड पे गया, इस माइनस को छुपा लिया, 2SC लिखा हुआ है। 2SC होता है साइन प्लस साइन, साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 9 थीटा प्लस साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 6 थीटा अपॉन, ये ब्रैकेट बंद कर दी। 2CC कॉस प्लस कॉस, तो कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 2 प्लस 1 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल थीटा। इस माइनस को अंदर छुपा लिया, बाहर मैंने प्लस लिख दिया, ऐसे लिख दिया कुछ, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस 2SS आता है। तो माइनस 2SS का फॉर्मूला, ये माइनस इसके अंदर चला गया फॉर्मूले के, कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो पहले एंगल का काम ये करेगा, दूसरे एंगल का ये करवा लो। तो कॉस ऑफ पहला एंगल, हमेशा कोशिश करो पहले बड़े वाला एंगल लिखा करो फिर छोटे वाला, कुछ नहीं होगा। पहले साइन 4 थीटा लिख दिया फिर साइन 3 थीटा लिख दिया, तो माइनस 2SS साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल कॉस थीटा, क्योंकि कॉस में अगर माइनस थीटा भी आ गया, कॉस में माइनस थीटा भी आ गया तो कॉस माइनस को खा ही जाएगा। मुझे माइनस से प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं क्यों माइनस के चक्करों में बढ़ाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा हमेशा पहले बड़ा एंगल लिखो फिर छोटा एंगल लिखो, इससे क्या होगा, माइनस के चक्करों में नहीं बढ़ोगे। अगर आपने पहले छोटा लिख दिया बाद में बड़ा एंगल लिखा तो उसके बाद आप माइनस के चक्करों में बढ़ सकते हो, तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। साइन 9 थीटा शांत हुआ, साइन 7 थीटा माइनस साइन 6 थीटा तो नहीं आएगा ये, 6 माइनस 3 आएगा ये, 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा शांत हुआ, कॉस 7 थीटा को पहले लिख लो प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा को बाद लिख लो। दोबारा फिर s माइनस एस और c प्लस सी, s माइनस एस 2CS, 2 कॉस, सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 10 थीटा बाई 2 5 थीटा साइन, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 4 थीटा बाई 2 थीटा, c प्लस सी, कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2 5 थीटा, कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाई 2 थीटा। ये शांत, आंसर आया tan ऑफ 2 थीटा, tan 2 थीटा, थीटा की मैंने 7.5 का डबल 15 डिग्री, तो tan ऑफ 15 डिग्री आपके पास वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकलवा चुका हूं, साइन 15 आता है आपके पास, पीछे जाके देखना, √3 माइनस 1 बाय 2 ये आपको याद होना चाहिए। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकलवा चुका हूं, √3 प्लस 1 बाय 2 आपको निकालना है tan 15 डिग्री, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया तो आएगा उससे tan 15 डिग्री,
तो tan ऑफ 15 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड किया, 2√2 शांत हुआ, यह आएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया, ऊपर √3 - 1 से मल्टीप्लाई, √3 - 1 से डिवाइड किया, ऊपर आएगा a - b का स्क्वायर, तो √3 - 1 का स्क्वायर 3 + 1 - 2√3, a + b इंटू a - b, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 - 2√3 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 - √3। तो tan 15 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती है 2 - √3। इसी तरह अगर आप tan ऑफ 75 डिग्री निकालोगे तो वो आती है 2 + √3, क्योंकि tan 75 होगा cot 15 डिग्री, cot 15 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। आप इसका रेसिप्रोकल निकाल दो तो इसका 2 - √3 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो आपके पास 2 + √3 आएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं हम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। cos थीटा + 5 आपको गिवन है, cos थीटा - 5 गिवन है आपको, और आपसे वैल्यू पूछेगी tan थीटा की, तो आपने कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है, किसी तरह आपको tan थीटा फाइंड करना है। 4 आपके पास ऑप्शंस भी गिवन है, उन ऑप्शन में से कोई एक आंसर आएगा आपका। और नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में है क्या, बेसिकली अगर a/b इक्वल है c/d के, तो यही इक्वल होगा a + b अपॉन a - b इज इक्वल टू c + d अपॉन c - d, यानी कि न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसी तरह राइट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर मैं सारे के सारे ऑप्शंस देखूंगा, अगर मैं सारे के सारे ऑप्शन देखूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज दिख रहा है। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, इसमें मुझे देखने को मिला कि cos ऑफ थीटा प्लस फाई मेरे पास गिवन है m के इक्वल, और cos ऑफ n कहां से आ गया, 2 मिनट रुको मैं क्वेश्चन देख लूं। ये m टाइम है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन है इसका, cos ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू m टाइम cos ऑफ थीटा माइनस फाई। तो ये गिवन है cos ऑफ थीटा माइनस फाई। m को मैं m/1 भी लिख सकता हूं, कुछ मैंने गलत नहीं किया। इससे आइडिया ऐसे लग रहा है कि 1 + m/1 माइनस m, तो इसको मैं इधर ले आया तो ये बनेगा cos ऑफ, इसको मैंने ऊपर रखा थीटा माइनस फाई, और इसको मैं नीचे ले आया cos ऑफ थीटा प्लस फाई। 1 को ऊपर ले गया और इस m को नीचे ले आया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपने क्या किया, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया, तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है थीटा प्लस फाई अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, अगर आपने इधर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया तो इधर भी आएगा, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इस तरह से आपको ऑप्शंस देके हिंट लगाना पड़ता है कि आप ऑप्शंस कैसे कर सकते हो। ऑप्शन को देख के मुझे आइडिया लगा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का एप्लीकेशन होगा, तो हमने उसको अप्लाई कर दिया, अपने आप ही आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि ये हम धीरे धीरे आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको आंसर ऑप्शन देख के आइडिया लगाना पड़ेगा। तो यहां से मैंने c + c 2cc, पहला एंगल
प्लस दूसरा एंगल, पहला प्लस दूसरा, 5 5 कटेगा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा बाई 2 थीटा, कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, थीटा थीटा कटा, -5 -5 -2 5 बाई 2 -5, तो नीचे ये आ गया c माइनस सी -2 साइन, अगर ये एंगल दोनों सेम है तो यहां पे थीटा आएगा और यहां पे माइनस का फाई आएगा। तो ये आपको यहां पे टाइम खराब नहीं करना, तो इस तरह से आपको धीरे धीरे टाइम बचाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, लिमिटेड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। तो आपको ये नहीं करना कि यहां पे फिर पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 करने बैठ जाओ, पहला एंगल माइनस, क्योंकि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल दोनों सेम है। अगर मैंने दिस प्लस दिस बाई 2 दिस माइनस दिस बाई 2 करके ये निकाल लिया है, तो यहां पे मैं दोबारा क्यों निकालूंगा, टाइम क्यों खराब करूंगा। ये आ गया 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम। अच्छा, कॉस तो माइनस को खा जाएगा, कॉस माइनस को खा जाएगा, लेकिन साइन माइनस को बाहर निकाल के मारेगा। तो ये आएगा आपके पास 2 से 2 शांत हुआ, ऊपर आ गया कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव कॉट फाइव इज इक्वल टू 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम। हमें निकालना है टेन थीटा। चलो यहां से कॉट थीटा निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉट थीटा कितना हो गया, 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम, इधर नीचे 1 अपॉन कॉट फाइव आएगा, 1 अपॉन ये कॉट फाइव नीचे आ जाएगा। तो हमें कॉट थीटा आ गया, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, और इसका रेसिप्रोकल कॉट फाइव ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम कॉट ऑफ फाइव। तो आपके पास सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, शीट को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे आपकी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 cos 47। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर दो आप, मैं दोनों बताऊंगा आपको, खुद से ट्राई करना, पहले चीटिंग मत किया करो सारी। जितना खुद से ट्राई करोगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 cos 47 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है किस तरह। कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर्मूला बनाऊंगा अपने आप कोई ना कोई आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने अपनी तरफ से फॉर्मूला लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने अपनी तरफ से इसको फॉर्मूला लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमने क्या, हमारे पास क्या था, ए बी था, हमने क्या लिख दिया 2ab, तो माइनस का ए बी भी करना पड़ेगा। तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो आता है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो cos 73 डिग्री प्लस cos ऑफ 47 डिग्री का स्क्वायर माइनस ये सीसी लिखा हुआ है, सीसी को 2 की जरूरत है, 2 दे दिया आपने, 2 दे दिया और 2 वापस ले लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। यहां पे कहीं ना कहीं मुझे c प्लस सी दिख रहा है, c प्लस सी कितना होता है 2cc, तो 2 cos, प्रोडक्ट से सम की तरफ, सॉरी सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 73 और 47
120, 120/2 60 डिग्री कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, 73 में से 47 गए, 13 में से 7 गए, 26 का हाफ, याद रखना हाफ करना मत भूलना, और इसका स्क्वायर माइनस 2cc होता है c+c। तो ब्रैकेट लिखना याद के ध्यान में रखना, ब्रैकेट लिखा करो यहाँ पे क्योंकि दो टर्म्स आने वाले हैं। 2cc, काफ़ी बच्चे ब्रैकेट में आलस कर जाते हैं, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो आंसर गलत आ जाएगा। और ऑप्शन हमेशा ऐसा डिजाइंड होगा कि जैसे आपने ब्रैकेट नहीं लगाई कोई ना कोई आंसर आया, आपका कोई ना कोई ऑप्शन भी आ जाएगा और आप खुश हो जाओगे मेरा आंसर सही है, लेकिन वो गलत होगा, फिर बाद में पछताओगे कि गलत कैसे होगा। 2cc c+c, तो कॉस ऑफ पहले एंगल प्लस दूसरे, यहाँ पे बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट से सम की तरफ, सॉरी सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट से सम की तरफ, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 120 डिग्री प्लस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 26 डिग्री बाय 2, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। फिर हम आगे देखते हैं, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास, cos 60 होता है 1/2, तो 2 और 1/2 तो कैंसिल हो गए, तो ये आएगा cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस, आगे देखते हैं, cos ऑफ 120 होता है, इसको मैंने मन ही मन में सोचा 180 माइनस 60, ऐसे वैल्यूज निकालते हैं, याद रखना, मन ही मन में सोचना बस, अब बार बार टाइम नहीं हम उसमें खराब करेंगे। cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 26 डिग्री अपॉन 2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ का इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला यूज आएगा, वो मैंने अभी करवाया नहीं आपको, cos ऑफ a प्लस ए, b की जगह मैंने a लिख दिया, cos a प्लस b कितना होता है, cos a, cos b होता है यहाँ पे, b की जगह क्या आ गया a माइनस साइन a साइन a, तो ये इसका फॉर्मूला कितना होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, साइन को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस माइनस प्लस 1/2 का हाफ 1/4, ये माइनस अंदर गया, cos ऑफ 26 डिग्री बाय 2, cos ऑफ 26 डिग्री बाय 2। अब अच्छे से देखना, इस फॉर्मूले का मैं यूज करने जा रहा हूं तो देख लेना यूज कैसे किया मैंने। cos ऑफ 2 इंटू 13 लिखा हुआ है, a की जगह 13 पुट करूं, अगर मैं a की जगह अगर मैं 13 डिग्री पुट कर दूं, a की जगह 13 डिग्री पुट कर दूं, तो cos ऑफ 2 इंटू 13 26 डिग्री, 2 इंटू cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस 1, तो यहां से जो cos स्क्वायर cos 26 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये बन गया cos स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1/4 माइनस cos 26 की जगह, फिर बोल रहा हूं ब्रैकेट लिखना यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा टर्म्स आ रही हैं, एक टर्म आ रही होती तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। 2 से 2 शांत, cos स्क्वायर 13 माइनस cos स्क्वायर 13 खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 प्लस दिस बाय दिस 1/2, तो ये कितना आ गया 3/4। तो इसका जो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने अभी एक कंसेप्ट बताया, दूसरा कंसेप्ट भी बताता हूं इसमें कि सेकंड मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का। पहले इतना लिखो फिर आगे देखते हैं।
इसी को सॉल्व करने का जो मेथड नंबर सेकेंड है वो भी देखते हैं। उससे पहले मैं फॉर्मूले लिख दूँ दो, वो आप पीछे जाके देखना जल्दी जल्दी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला देखो जाके। फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला जाके देखना। दोनों फॉर्मूले देखना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन काफी अच्छा था, साइन का आंसर साइन साइन आता है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये आपके पास डायरेक्टली आंसर आ गया। कॉस बोल रहा था तो कॉस का आंसर कॉस और साइन की फॉर्म में आता है, तो कॉस स्क्वायर पहला एंगल माइनस साइन स्क्वायर दूसरा एंगल। ये मेरा पहला एंगल, ये मेरा दूसरा एंगल। साइन का आंसर क्या आता है? साइन स्क्वायर ऑफ पहला एंगल माइनस साइन स्क्वायर ऑफ दूसरा एंगल। कॉस का आंसर क्या आता है? कॉस स्क्वायर ऑफ पहला एंगल माइनस साइन स्क्वायर ऑफ दूसरा एंगल। तो ये याद रखना। तो ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 47 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 73 डिग्री कॉस ऑफ 47 डिग्री। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर ए, अगर इसको मैं कॉस स्क्वायर ए मान लूं तो मुझे क्या चाहिए? साइन स्क्वायर बी माइनस का। तो मैंने इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 47 डिग्री प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। एक बार रहने दो, चलो एक बार देख ही लेते, बाद में देखते हैं एक बार। अच्छा, ये आएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 73 डिग्री कॉस ऑफ 47 डिग्री। इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो हम डायरेक्टली ये सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमने ये सॉल्व कर रखा है। इसकी वैल्यू डायरेक्टली में आखिरी में सॉल्व करके ये आती है, ये आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है। ये अब आपको उल्टा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इधर से इधर भी यूज करना आना चाहिए और इधर से इधर भी यूज करना आना चाहिए। दोनों डायरेक्शंस में आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। तो ये आपके पास आ गया कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल इंटू कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 73 डिग्री कॉस ऑफ 47 डिग्री। कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस ऑफ 120 डिग्री को लिखा 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में कॉस नेगेटिव आएगा तो माइनस ऑफ कॉस 60 आएगा। माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है माइनस ऑफ 1/2, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 1/2 और ये कॉस ऑफ 26 डिग्री आएगा प्लस 1 प्लस इस पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 से डिवाइड किया होगा, फिर ऐसा आया होगा, फिर ऐसा आया होगा, आखिर में ऐसा आया होगा, तो ये बन गया होगा। लेकिन ये अब की बार प्लस के साथ आया होगा। देखो यहां पे मैंने किसके साथ लिखा हुआ है? माइनस 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 माइनस। तो यहां पे हमारे पास इसकी ये माइनस, इसकी वैल्यू तो ये आएगी सिर्फ, ये माइनस तो बाद में लगाया था, ये आंसर नहीं आएगा, सॉरी, इसकी वैल्यू ये आएगी बस। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2 प्लस कॉस ऑफ 26 डिग्री बाय 2। तो ये हुआ शांत 1, ये रहा और ये रहा माइनस ऑफ 1/4। 1 में से 1/4 गए तो आ गया 3/4। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड से करवा दिया, कोई जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है। इसमें बस ये था कि जो आने वाले टाइम में थोड़ा सा वो मैंने यूज़ करवा दिया। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं।